लोग फैलाते हैं। मैं इन घोंडों, इन लुच्चों और लफंगों, जाहिलों की बात पे क्या भरोसा करूं। ये सिर्फ जबान चला करके वो दो चार पैसे कमाना चाहता है। ये मुसलमानों को गाली दें और अपने ग्रुप का हीरो बन जाएं, यही काम है इन खसीसों और रजीलों का। अब उसके पास मेरिट तो है नहीं कि वो डीएम बन सके, मेरिट तो है नहीं कि आईएएस ऑफिसर बन सके, सलाहियत तो है नहीं कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बन सके, सलाहियत तो है नहीं कि 2 4 10 50 किताबें लिख करके रॉयल्टी खा सके। एक सलाहियत है मुसलमान को गाली देना और दूसरा आदमी उसको कार गिफ्ट कर देगा। उसको मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे, यहाँ भगा देंगे, बस जहां बोला 2 4 बात उसको उनके लोगों ने उसको हीरो बना लिया, कार दे दिया, कोई पैसा गिफ्ट दिया। उसी लालच में वसीम भी चला गया, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, यहाँ भी जलील हुआ। कयामत के दिन सबके सामने जलील और रुस्वा होता रहे। शहादत के हवाले से, विलायत के हवाले से कुछ काम की बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और अगरचे मैं बहुत अच्छी तकरीर नहीं करता हूं, मगर चूंकि दिल से बोलता हूं इसलिए तकरीरें पसंद की जाती हैं और लोगों की जिंदगी को तब्दील भी कर रही है। बहुत सारे नौजवान, कल भी मैं उड़ीसा में था, उस नौजवान के पास 4 मेडिकल की दुकान है, सादिया मेडिकल, हबीबी मेडिकल, धामनगर मेडिकल और एक और मेडिकल है। 4 बड़ी बड़ी मेडिकल की दुकानें हैं। उनके यहाँ 2 या 3 कारें लगी हुई थी। मेरी तकरीर हुई, उसके बाद उस नौजवान ने कहा कि हजरत अगर आज दिन भर क़याम करना है तो मेरे घर में आप ठहर जाएं, मैं खिदमत में कोई कमी नहीं करूंगा और शाम जहां जलसे में जाना है वहां मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। मैं कुछ देर उनका चेहरा देखा, चूंकि ठहरने का इरादा मेरा दूसरी जगह था, मगर उसकी बिल्कुल ही यंग लड़का, गैर शादीशुदा, चेहरे पे दाढ़ी, पतला दुबला, इससे कोई मौलाना लग रहा था। मगर जब कहा कि मैं मौलाना नहीं हूं, मैं मेडिकल की दुकान चलाता हूं, 3 4 मेरी दुकान है, बस मैं देखता रह गया चेहरा उसका। जो मदरसे में आजकल पढ़ाता है वो दाढ़ी कटा के मिलिया में एडमिशन करवाता है, वो दाढ़ी कटा के साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। अगर बिजनेस में चला जाए तो दाढ़ी कटा के वो कतर, दुबई, अम्मान का सफर करता है। और जो मेडिकल की दुकान इंडिया में करता हूं और वो बिल्कुल हद शरत दाढ़ी रख रहा हो, ये एक लम्हे फिक्रिया है। जो काम मेरा था वो काम वो कर रहा है और जो काम उसका था वो काम मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे ठहरूंगा। आज दिन भर वहां ठहरा, फजर की नमाज से लेकर के इशा की नमाज तक 5 नमाजें मैंने उनके घर में पढ़ी। और फिर इशा की नमाज के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से जाहिद विल्लत के मज़ार पर हाजिरी दिलवा दी। फिर वहां से 40 किलोमीटर दूर जहां मुझको जलसे में जाना था वहां उन्होंने पहुंचा दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझको तो अपने घर में रखने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? कहा हजरत मैं 2014 से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। उस वक्त मैं होटल मैनेजमेंट के सर्विस में एक जगह था, यानी 6-7 साल से मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी और चेहरे पे दाढ़ी, इसमें आपकी तकरीर का बहुत बड़ा रोल है कि आज तकरीर ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मेरे घर में आप ठहरे। नौजवान आदमी है, वो गाना सुन सकता था, फिल्में देख सकता था, बहुत मालदार घराने का था, बहुत शानदार घर। मैं तो दंग रह गया देख करके डेकोरेशन, घर की सजावट, और वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन जरा देखें उसको, कार ड्राइव करता है, 4 दुकान का ओनर है, चेहरे पे दाढ़ी है, नमाजों की पाबंदी है। और 9 तारीख को मैं रोजा नहीं रखा था, रोजा मैं कल रखा था 10 तारीख को, मगर वो बंदा 9 तारीख को भी रखा था। मैं मुझको खाना खिलाया, पूरा दिन भर खिलाया, मगर वो रोजे से था और कल मैं रोजे से था। तो आखिर इतनी बड़ी दीनदारी, उन्होंने कहा कि बस ये सिर्फ आपकी गुफ्तगू सुनने का नतीजा। गाना सुनता रहता, डायलॉग सुनता रहता। आजकल हमारा छोकरा वो चोरी का 10,000 का मोबाइल 2,000 में खरीदता है, 24 घंटे ऐसे देखता रहता है। अमेरिका और यूरोप के लोग 4 लाख का मोबाइल चलाते हैं, फोन आया, रिसीव किया, फोन गया, पॉकेट में, पता ही नहीं चलता कि उसके पॉकेट में 4 लाख का मोबाइल है। और 2,000 का मोबाइल लेके चला गया और सामने बैठ के चला गया। कानपुर की मस्जिद में मैंने देखा, सामने जुमा का खुतबा मैं दे रहा हूँ, बैठ के मोबाइल चला रहा है। मैंने डांटा उसको, बोला नहीं मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कुरान क्यों पढ़ रहा था? तकरीर सुनना खुद इबादत है, फिर उस वक्त कुरान क्यों पढ़ रहा था? कुरान जब पढ़ना चाहिए तो वहां टेलीविजन देखता है, और जहां तकरीर सुनना एक दिन का काम खुद कर ही रहा है,
फिर दूसरा काम करने की क्या जरूरत है? जुमा के दिन जब खुतबा जुमा हो उस वक्त में कुरान पाक की तिलावत जबान से करना हराम। इमाम साहब जब खुतबा में इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी पढ़े उस वक्त जबान से जरूर पढ़ना हराम है। जब अजान सानी हो इमाम साहब मेंबर पे बैठ जाएं, जुमा की दूसरी अजान हो, उस वक्त हुजूर का नाम सुन के अंगूठा चूमना ये जायज नहीं है। उस वक्त बदन को हरकत देना दुरुस्त नहीं, खामोश रहना फर्ज है। हाथ भी ना हिलाए, खामोश रहना फर्ज है, चूंकि अब खिताब होने वाला है। खुतबे जुमा का ये एहतराम। दूसरी अजान जब होती है अब अंगूठा चूमते हैं आप लोग? नहीं चूमते। क्यों नहीं चूमते? कभी पूछा आपने इमाम साहब से कि पहली अजान में अंगूठा न चूमे तो आप बिगड़ते हैं और यहाँ अंगूठा चूमे तो आप बिगड़ते हैं, क्या मतलब है? नहीं वो मुझे साहब बोल दिया, ठीक है हो गया बस। मुझे साहब बोला नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कभी नहीं पूछा, इसलिए कि खिताब खुतबे जुमा का एहतराम है। आवाज होने वाला, अल्लाह के कलाम की तफसीर होने वाली। अब हमें अल्लाह से डराया जाएगा, रसूल पाक की हदीस पढ़ी जाएगी, इसलिए उस दीनी गुफ्तगू का एहतराम है कि बंदा चुप होकर सिर्फ सुने उसको, और ये उसका एहतराम है। अदब जब था तो काफिर मुझसे डरता था, थर्राता था। तो एहतराम मुझसे था तो मेरी दाढ़ी उसको डराती थी, मेरी टोपी उसको डराती थी। आज भी उसको डर लगेगा अगर जलसे में जितने लोग आते हैं सब अपने सरों पे टोपियां और लिबास सब अपना सफेद पहन ले। जुमा के दिन सारे नमाजी सफेद लिबास पहने, ईद और बकरीद में सारे नमाजी सफेद लिबास पहने। ये सफेद पोशों की फौज जब अपने घर से निकल के ईदगाह जाएगी और ईदगाह से वापस अपने घर आएगी तो यकीन जाने काफिरों का सीना इन सफेद पोशों को देख के हिल जाएगा। वो यही सोचेंगे कि इंसान की जमात नहीं फरिश्तों की जमात कहां से उतर आई है। चूंकि रंग की एक हैबत होती है, सर की टोपियों की एक हैबत होती है। इस्लाम ने जो कुछ कहा सब में हुस्न ही हुस्न, खूबसूरती ही खूबसूरती। इस्लाम ने कहा कि खामोश रहना, अपने खतीब को सुनना हुस्न है। एक मौलाना बोलेगा अब 50 आदमी सुनेगा, उस मजलिस की खूबसूरती। अगर 50 बोलना चाहेगा उस मजलिस की बद नज़मी है, वो मजलिस अड्डा बन जाएगा, वो गाली गलौज मार धाड़ सारी बरकतें उसकी खत्म हो जाएगी। डिसिप्लिन यह है कि एक मेरा रहनुमा बोले, सारे लोग गौर से उसको सुने। डिसिप्लिन है कि 50 लाख लोग पीछे रहें, इमाम साहब आगे हैं, वो सजदा करे तो 50 लाख सजदा करे। इमाम खड़ा हो तो 50 लाख खड़ा हो, इमाम सलाम फेरे तो 50 लाख सलाम फेरे। ये डिसिप्लिन है, ये अदब है। इमाम और मुक्तदी, ये इमाम है ये मुक्तदी है, वो हमारी नमाजों के कफील और जिम्मेदार है, वो आगे है। अगर इमाम साहब रुकू में जाए कोई सजदे में चला जाए, इमाम साहब खड़े हैं कोई रुकू में चला जाए, किस नमाजी नहीं होगी। और इस बदनज़मी की वजह से लोग बोलेंगे कि ये जानवरों की टीम है। इमामत जानता ही नहीं इमामत किसे कहते हैं, ये इमामत है। एक काफिर भले ही तो चार लुच्चे लफंगे बकवास करे इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ, सरकार दो अलैहिस्सलाम की शादी के खिलाफ, वो 2-4-10 शरीफ और लुच्चे लफंगे जहां हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, वहां अगर कोई 2-4 कोई जिंदल हो जाए, कोई नुपुर शर्मा हो जाए, कोई कमलेश मर गया चला गया, 2-4-10 ये घोंडे, ये शरीर, ये बदमाश हो जाए, उसको नहीं देखा जाए। ये 2-4-10 करोड़ लोग जो इस्लाम का मुताला करते हैं, जो इस्लाम से करीब आ रहे हैं, जो इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जो पढ़ा लिखा समाज का आला किस्म का आदमी है, उसको देखना चाहिए ना कि इस कमीने किस्म के फजील लोगों को देखना चाहिए जिनको एक जुमला हिंदी नहीं आती, जिसको एक जुमला अंग्रेजी नहीं आती। इन लुच्चों, लफंगों, कुत्तों,
इन रंडियों की कोई हैसियत है क्या? वह दुनिया के सबसे नफीस तरीन इंसान की शान में ज़बान खोले। वो मुस्तफा जो बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, यानी अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी जात मुस्तफा की जात है, जो नाइब परवरदिगार है, अल्लाह का नाइब है, खलीफतुल्लाहुल आज़म है, जिसका हर काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। ये कुत्ते क्या जाने कि मुस्तफा का मकाम क्या है? मुस्तफा का मकाम जिब्राइल से पूछो। जिब्राइल ने कहा था कि हुजूर कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा तुफ़्तु जबलहा व सहलहा, मैंने मशरिक मगरिब ईस्ट वेस्ट मैदानी पहाड़ी इलाके की खाक छान डाली, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। इसी जनाबे जिब्राइल अमीन के तसव्वुर को बरेली के ताजदार आला हजरत ने शेर की जबान में कहा, यही बोले सिदरा वाले कि चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक में यक बनाया। वो लाजवाब है मुस्तफा। ये तो जिब्राइल अमीन ने कहा, सारे अंबिया और मुरसलीन ने कहा। इसी हिंदुस्तान का एक बरहमन, अगर बात आएगी तो मैं आगे बताऊंगा। तमहीदी तौर पर मैंने एक कंफ्यूजन की बातें मैंने आपसे कर दी कि कंफ्यूजन लोग फैलाते हैं। मैं इन गोंडों, इन लुच्चों और लफंगों जाहिलों की बात पे क्या भरोसा करूं? ये सिर्फ जबान चला करके वो दो चार पैसे कमाना चाहता है। ये मुसलमानों को गाली दें और अपने ग्रुप का हीरो बन जाए, यही काम इन खसीसों और रजीलों का। अब उसके पास मेरिट तो है नहीं कि वो डीएम बन सके, मेरिट तो है नहीं कि आईएएस ऑफिसर बन सके, सलाहियत तो है नहीं कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बन सके, सलाहियत तो है नहीं कि 2 4 10 50 किताबें लिख करके रॉयल्टी खा सके। एक सलाहियत है मुसलमान को गाली देना और दूसरा आदमी उसको कार गिफ्ट कर देगा। उसको मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे, यहाँ भगा देंगे, बस जहाँ बोला 2 4 बात उसको उनके लोगों ने उसको हीरो बना लिया, कार दे दिया, कोई पैसा गिफ्ट दे दिया। उसी लालच में वसीम भी चला गया, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, यहाँ भी जलील हुआ। कयामत के दिन सबके सामने जलील और रुस्वा होता रहेगा। यानी गाली तो मुसलमानों को 2 रोटी मिल जाए, वही कुत्ता बनना चाहता उसने, अब उस कुत्ते को भी ठुकरा दिया उन्होंने। इन जलीलों की बात छोड़ी, इसी हिंदुस्तान का एक जबरदस्त प्रोफेसर, मैसूर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा स्कॉलर, जिन्होंने लाख हजारों बच्चों को पढ़ा लिखा के जिन्होंने ग्रेजुएट बनाया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया पैगंबर आजम के बारे में। कहा कि मैंने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, महान लोगों को पढ़ा, लेकिन मैं जब इस्लाम के पैगंबर को पढ़ना शुरू किया, ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी का हर चैप्टर लाजवाब, उनका बचपन लाजवाब, उनकी जवानी लाजवाब, मैदान जंग में जाना लाजवाब, उनका घर में स्टेटमेंट देना लाजवाब, उनकी शादी लाजवाब, उनका ब्याह लाजवाब, बच्चों की तरबियत लाजवाब। वो उन्होंने बहैसियत जज, बहैसियत सेंट, बहैसियत बिजनेसमैन, यानी हर डिपार्टमेंट में जो उसका योगदान है उसको देखकर यह कहा जा सकता है वह गैर मुस्लिम हिंदू कहता है, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वह हिंदू ब्राह्मण कहता है इस्लाम के पैगंबर ने जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारी रहनुमाई की है, क़यादत की है, मार्गदर्शन किया है, हमारी लीडरशिप की है, जो हमें रास्ता दिखलाया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, इस जमीन का सबसे लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी। कोई मौलाना बोले तो चलो अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा है, अकीदत में कर रहा है, कोई पीर बोले तो चलो अपने पैगंबर आजम की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो कलमा नहीं पढ़ा, जो हमारे पैगंबर को तस्लीम नहीं किया है कि मैं कलमा पढ़ता हूं, लेकिन हुजूर की तालीमात, हुजूर की शिक्षाओं, हुजूर का रोल, हुजूर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में रहा, जो उनकी तालीमात गाइडलाइन से उसको देखकर वो कहता है फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जो उसने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमें हमारी रहनुमाई की है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि दूसरे सारे लीडरों का कद छोटा है और वो जमीन का अबकरी यानी हीरो अगर कोई कहलाने का हकदार है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी। हम इन लुच्चों की बात सुने, कितने बड़े पढ़े लिखे आदमी की बात सुने। इस बात के लिए आप मुतमईन रहें कि मजहब इस्लाम उस अजीमुशान मजहब का नाम है जिस मजहब को आदमी मोहब्बत से जब भी मुताला करेगा कलमा पढ़े बगैर नहीं रह पाएगा।
चूंकि जब भी वो गौर करेगा अपने मजहब का इस मजहब से मवाजना कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन एक सिंपल सी बात से मैं करना चाहता हूं। जब उनकी इबादत गाह में आप घुस जाए या वो खुद उस इबादत गाह में घुस जाए, कहीं दांत निकली हुई तस्वीर है, कहीं सर में सींग निकली हुई तस्वीर है, कहीं बड़ी बड़ी आंख और जबान निकली हुई तस्वीर है, यानी जबान निकली हुई, कितना बुरा लगता है चेहरा, दोनों सींग निकला हुआ कितना बुरा लगता है, आधा चेहरा जानवर का आधा चेहरा इंसान का, कितना बुरा लगता है। वो अब चेहरा काला, दांत काला, आंख काली, जबान काली, हाथ में 25-50 उंगली की तस्वीर बनी हुई, कितना बुरा लगता है। कहीं सांप है, कहीं छुछंदर है, कहीं शेर है, कहीं भैंस है, कहीं गाय है, कहीं हाथी की तस्वीर, कितनी बुरी लगती है। आप अंदर घुसे, हर तरफ से बदबू, हर तरफ से कालापन, कितना बुरा लगता है। उनका जो धर्म गुरु है उसको देख लें, पूरे सर का बाल लपेट करके पूरे, अब गले में वो साफ 50 माला, बाल का माला, हाथ गंदा, नाखून लंबा, वो अब साफ पेट ऊंचा, और उसके बाद पैर खुला हुआ, ना देखे तो देखने के बाद बच्चा डर जाए, उसको देख के भाग जाए। यानी ना उसका पुजारी देखने में ढूंढना और जानवर की तरह पुजारी, ना उसका पुजारी अच्छा लगता है, उसकी शक्ल डरावनी, मंदिर उसकी इबादतगाह की शक्ल डरावनी, उसका सारा काम जो सामान लेके जाता है उसकी सारी शक्लें डरावनी, बदबूदार, हर तरफ से बदबू। वो सालिम कभी भूले से मस्जिद घुस जाए, मस्जिद की दीवार की सादगी, मिंबर का हुस्न, मेहराब का हुस्न, नमाजी की सरों की टोपियों का हुस्न, इसके अत्र का हुस्न, इसके गुलाब का हुस्न, सफेद कबेबाज का हुस्न, इसके हुस्न का हुस्न, इसकी चटाई और कालीन का हुस्न, इसके मेहराब और मिंबर का हुस्न, इसकी अजान का हुस्न, इसके खिताब का हुस्न, इसके इमाम के चेहरे का हुस्न, औरतों का निकाब, औरतों का हिजाब, रमजान का इफ्तार, ज़कात का सिस्टम, हज का सिस्टम, दुनिया के 40 लाख से शायद का एक नंबर पे जमा हो जाना, हज देखे लाजवाब, रोजा देखे लाजवाब, ज़कात देखे लाजवाब, औरतों का हिजाब लाजवाब, उसका निकाब लाजवाब, मर्दों की दाढ़ी लाजवाब, मस्जिदों की सादगी लाजवाब, जलसे का हुस्न लाजवाब। वैसे मस्जिद घुस जाए, अगर जमीन जिंदा होगा तो कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा। कहने माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। ऐसा खूबसूरत मज़हब अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह ने वो जानवरों का पुजारी आपको नहीं बनाया, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए आपको चुन लिया।